लायन और हिप्पो जैसे जानवर कितने खतरनाक हो सकते हैं ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हम इंसानों की तरह इन जानवरों की भी अपनी एक लव लाइफ होती है। मतलब इन जानवरों को भी प्यार होता है और ये भी अपने साथी के साथ मीटिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे खूंखार जानवर हैं जिनकी जिंदगी काफी रोमांटिक होती है, लेकिन अगर मीटिंग के वक्त कोई भी जानवर या इंसान इनके बीच में आने की कोशिश करता है या इन्हें छेड़ता है तो उसको भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि वो जानवर कौन से हैं। नंबर 10, ब्रूटल लायन मीटिंग। बाकी जानवरों से अलग शेर और शेरनी की मीटिंग प्रोसेस बहुत ही लंबी होती है, जिसमें ये जानवर एक दिन में लगभग 100 बार के आसपास मीटिंग करते हैं और ये ऐसा 2 से 3 दिनों तक भी कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक शेर को बच्चा पैदा करने के लिए लगभग 200 से 300 बार मीटिंग करनी पड़ती है। लेकिन कई बार शेर शेरनियों से मीटिंग करने के अलावा दूसरी बिल्लियों के साथ भी मीटिंग करते हैं, जिसमें बाघ और तेंदुआ जैसे जानवरों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद टाइगन, लाइगर और लेपर्ड जैसे बड़े और ताकतवर जानवर पैदा होते हैं। हालांकि इस तरह की मीटिंग की शुरुआत एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से की गई थी, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही सरप्राइजिंग निकले। वैसे आपको बता दें कि मीटिंग के वक्त अगर शेर के रास्ते में कोई भी छोटा या बड़ा जानवर आता है तो उसकी जान पर भी आ सकती है। नंबर 9, टारंटुला मीटिंग। टारंटुला दुनिया की सबसे खतरनाक और जहरीली मकड़ियों में से एक होती है, लेकिन मीटिंग के वक्त ये मकड़ियां और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। जब कोई मेल एक फीमेल पार्टनर को ढूंढते हुए उनके पास पहुंचता है तो इसका अंदाजा ये फीमेल स्पाइडर सिल्क से लगा लेती हैं। ये एक प्रकार का लव लेटर होता है जिसे फीमेल ने ही अपने इर्द गिर्द फैलाया होता है। ये एक संकेत है कि इस वक्त फीमेल पार्टनर मीटिंग के लिए रेडी है। जब मेल एक फीमेल के पास पहुंचता है उस वक्त उसको जान का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि अगर फीमेल को ये नया मेल पार्टनर पसंद नहीं आया तो वह तुरंत ही इसे निगल जाएगी। लेकिन यहाँ इस फीमेल को ये मेल पार्टनर पसंद आया है और जब मेल पार्टनर टैप करके फीमेल को मीटिंग के लिए इशारा करता है तो फीमेल भी टैप करके जवाब देती है और फिर सामने आते ही मेल फीमेल को सिड्यूस करने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को जकड़ लेते हैं और फिर मेल बहुत ही आराम से स्पर्म पैकेट फीमेल में डिलीवर कर देता है और वापस लौट जाता है। नंबर 8, जिराफ मीटिंग। एक मेल जिराफ फीमेल पार्टनर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए पहले उनका पीछा करते हैं। इसके बाद मेल पार्टनर अपना शरीर फीमेल पार्टनर पर मारते हैं ताकि फीमेल पार्टनर यूरिनेट करे और उनको इस बात का अंदाजा लग सके कि इस वक्त फीमेल पार्टनर मीटिंग के लिए रेडी है या नहीं। जैसे ही फीमेल पार्टनर यूरिनेट करती है तो मेल पार्टनर इनकी कंडीशन जानने के लिए यूरिन की सिप भी लेते हैं। वैसे जाहिर है जिस वक्त एक मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है उस वक्त मेल की कई और मेल जिराफ से फाइट होने की पॉसिबिलिटी भी बनी रहती है। फाइट करने के लिए जिराफ एक दूसरे पर नेक से हमला करते हैं और इनमें से जो जीतता है वही फीमेल के साथ मेटिंग कर पाता है। वैसे इन जानवरों का मेटिंग टाइम बहुत ही कम होता है, जो कि एक बार में कुछ सेकंड्स या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि एक मेल जिराफ दूसरे मेल जिराफ से भी मेट कर सकता है और उनकी यही खासियत उनको बाकी जानवरों से अलग कैटेगरी में ला खड़ा करती है, जो कि बहुत ही हैरान करने वाली बात है। नंबर 7, हिप्पो मेटिंग। हिप्पो तैर नहीं सकते पर ये जानवर मेटिंग पानी में ही करते हैं। मेटिंग के वक्त जहां बाकी फीमेल एनिमल्स खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करती है, वही फीमेल हिप्पो ऐसा नहीं करती। आपको बता दे कि ये जानवर ज्यादातर मई और जून के मंथ में ही मेटिंग करते हैं और मेटिंग के लिए सिर्फ 10% मेल्स ही फीमेल्स पर अपना हक जमा पाते हैं, जिसका कारण है कि इन जानवरों में जो ज्यादा डोमिनेंट होते हैं वही फीमेल्स के साथ मेटिंग करने में कामयाब हो पाते हैं। वैसे एक बात यह भी है कि एक पूरी टेरिटरी में एक डोमिनेंट मेल 8 से 12 फीमेल्स के साथ मेटिंग कर सकता है। इन जानवरों का मेटिंग ड्यूरेशन 30 मिनट तक का हो सकता है और इस मेटिंग के लगभग 8 महीने बाद माँ एक बच्चे को जन्म देती है जिसका वजन 27 से लेकर 50 किलो तक का हो सकता है। नंबर 6, पोर्क्यूपाइन मेटिंग। एक पोर्क्यूपाइन मेटिंग की शुरुआत में पहले आपस में एक दूसरे पर अपनी नाक रगड़ते हैं, जिसके बाद ही फीमेल मेल को परमिशन देती है। परमिशन देते ही मेल फीमेल पर पी करता है। पी करने के बाद अगर फीमेल को मेल पसंद आता है तो ही उसके बाद ये मेटिंग प्रोसेस आगे बढ़ती है।
दरअसल एक फीमेल मेल को उसके फेरोमोन के हिसाब से ही पसंद करती है, जो कि मेल की पी में पाया जाता है। और जब फीमेल को मेल पार्टनर पसंद आता है, उसके बाद वो अपनी बेली का पार्ट एक्सपोज करती है, जो कि एक तरह का ग्रीन सिग्नल है मेटिंग के लिए। और इधर मेल पार्टनर भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है और फिर ये जानवर बहुत ही केयरफुली मेटिंग प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। क्योंकि इन जानवरों के पूरे शरीर पर नुकीले कांटे होते हैं, जिन्हें क्विल्स कहा जाता है। आपको बता दे कि ये जानवर मेटिंग करते वक्त अजीब तरह की आवाज भी निकालते हैं। नंबर 5, गार्टर स्नेक मेटिंग। बाकी स्नेक से अलग गार्टर स्नेक्स एक झुंड में मेटिंग करते हैं, और जब ये ऐसा करते हैं तो एक साथ ढेर सारे गार्टर स्नेक्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों में हो सकती है। और उसके बाद हर एक मेल स्नेक अपनी फीमेल पार्टनर ढूंढकर उसके साथ मेटिंग की प्रोसेस में लग जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही फीमेल पर कई सारे मेल पार्टनर एक साथ लिपट जाते हैं और मेटिंग को अंजाम देते हैं। ये पूरी प्रोसेस बाकी जानवरों की मेटिंग से बहुत ज्यादा अलग है। वैसे आपको बता दे, कई बार ऐसा भी होता है जब फीमेल मेटिंग के बाद इस झुंड से हटने की कोशिश करती है तो मेल्स निकलने नहीं देते, और इसी खींचातानी में फीमेल स्नेक्स अपनी जान भी गवा बैठती है। इन स्नेक्स में मेल की तुलना में फीमेल का आकार काफी बड़ा होता है। कनाडा और सेंट्रल अमेरिका में पाई जाने वाली स्नेक्स की ये स्पीशीज हर तरह के माहौल में रह सकती है। वैसे मेटिंग के लिए जानवर विंटर सीजन पसंद करते हैं। नंबर 4, बेड बग मेटिंग। बेड बग जितने खतरनाक होते हैं, उतना ही ज्यादा खतरनाक उनका मेटिंग करने का तरीका भी होता है। पहले तो मेल बग एक फीमेल पार्टनर की तलाश करता है। तलाश खत्म होते ही ये बग्स फीमेल पार्टनर पर पूरी तरह से चिपक जाते हैं, और उसके बाद फीमेल के एब्डोमेन यानी पेट को चीरकर उसमें अपना स्पर्म इंजेक्ट करते हैं। हालांकि हमारे और आपके लिए सुनने में बहुत ही अजीब और डरावना हो सकता है, लेकिन इन बग्स के लिए ये प्रोसेस बहुत ही आम है, क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से खुद को ढाल लिया है और इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर लिया है। इस प्रोसेस को ट्रॉमेटिक इंसेमिनेशन भी कहते हैं। आपको बता दे कि ये बग्स इंसानों का खून पीकर अपना पेट भरते हैं। नंबर 3, रेड वेलवेट माइट। इस छोटे से जीव को फीमेल पार्टनर पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें पहले तो वो एक घर बनाता है जिसे वह स्टिक्स, लीव्स और अपने स्पर्म से तैयार करता है, और उसके बाद एक सिल्क का रास्ता बनाता है जो इसके घर से जुड़ा होता है। ये पूरा काम इसने फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए किया है। जब कोई फीमेल इसको आते हुए दिखती है तो ये तुरंत डांस करने लगता है, और अगर फीमेल को मेल का डांस पसंद आता है तो वो मेल के साथ हो लेती है और फिर लव गार्डन यानी मेल के घर की ओर चल पड़ती है। लेकिन ये कहानी यही नहीं खत्म होती है। अगर फीमेल को ये घर पसंद आता है तब जाकर फाइनली वो मेल स्पर्म पर बैठ जाती है, जो कि मेल ने घर के अंदर ही फैलाया था। फीमेल पार्टनर जब स्पर्म पर बैठती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि अगर कोई दूसरा मेल इस घर का पता लगा लेता है तो वह सारी चीजें बर्बाद कर देता है और इस घर में अपना स्पर्म छोड़ देता है, जिससे कि फीमेल उसके स्पर्म से प्रेग्नेंट हो जाती है। देखिए कितनी टेंशन है बेचारे के जीवन में, और आपको लगता है कि आपकी लाइफ सबसे टफ है। नंबर 2, स्नेल मेटिंग। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि स्नेल्स में मेल एंड फीमेल दोनों ही तरह के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये जीव अपने साथी की तलाश टेस्ट और स्मेल से करते हैं, क्योंकि ये जीव डेफ और ब्लाइंड होते हैं। ये जीव अपने पार्टनर को ढूंढने के बाद घंटों तक एक दूसरे पर अपनी बॉडी रब करते हैं, और उसके बाद ही ये दोनों आपस में अपना स्पर्म ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन जीवों के पास मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ऐसे में एक स्नेल अपने पार्टनर को स्पर्म तो ट्रांसफर करना चाहता है, पर खुद पार्टनर का स्पर्म लेना नहीं चाहता। यानी दोनों ही बाप बनना चाहते हैं, माँ कोई नहीं बनना चाहता। मगर मौका मिलते ही एक स्नेल अपना स्पर्म दूसरे स्नेल में शूट कर देता है। तकरीबन 2 हफ्ते बाद मदर स्नेल बच्चों को जन्म देती है। नंबर 1, रेड कैप्ड मैनेकिन बर्ड्स। आपने माइकल जैक्सन का मून वॉक तो जरूर देखा होगा, जिसको देखकर लोग पागल हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही डांस रेड कैप्ड मैनकिन बर्ड्स भी अपने फीमेल पार्टनर्स को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। इतनी तेजी से डांस मूव्स करने के साथ ही ये बर्ड्स अपने पंख भी बहुत ही तेजी से फड़फड़ाते हैं। ये एक अजीब सी आवाज भी निकालते हैं जो बहुत ही ज्यादा तीखी और तेज होती है। अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के साथ ही ये चिड़िया इस आवाज से दूसरे मेल्स को ये इंडिकेशन भी देती है
कि इस खास फीमेल पर सिर्फ उसका हक है और फीमेल के पास आते ही ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से किस जानवर की मेटिंग प्रोसेस आपको सबसे सरप्राइजिंग लगी। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।